हाथ पांव जलते हैं। आजकल इतना ज़्यादा डायबिटीज़ का रिस्क है, माशाल्लाह से हम नंबर 1 पे आ गए हैं डायबिटीज़ में वर्ल्ड वाइड। जो हमारा पाकिस्तान है नंबर 3 पे थे, अब हम लेटेस्ट जो स्टडीज़ हैं, जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं, हम नंबर 1 पे आ गए हैं। और इतनी ज़्यादा शुगर कॉमन हो गई है। और बहुत सारे लोग जब क्लिनिक में चेकअप के लिए आते हैं और जब हम उनकी फास्टिंग या रैंडम ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो ये बात तस्लीम करने को तैयार ही नहीं होते कि हमें शुगर है। उन्होंने कहना है मैं तो अभी 5 खजूरें खा के आया हूँ, मैं तो अभी मीठी चाय पी के आया हूँ, मैंने तो आज चावल खाए हैं इसलिए मेरी शुगर हाई आ रही है। तो पाकिस्तान की आवाम में सबसे बड़ा मसला ये है कि जब आपको बीमारी है आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे। अब शुगर होने से पहले बहुत सारी इलामतें आपको आ रही हैं, जैसे आपने बोला हाथ पाँव का जलना सबसे बड़ा सिम्टम है। आपके अगर पैरों में जलन होना शुरू हो गई है तो आप शुगर की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके हाथ पांव सुन होना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब आपको B12 की कमी है, आपको शुगर होना शुरू हो गई है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट रह रही है या आपकी स्पेशली पिंडलियाँ जिसे हम कहते हैं काफ्स में पेन होती है, तो ये शुगर की एक बहुत बड़ी इलामत हो सकती है। इसी तरह अगर आपको बार बार यूरिन आना, जो पेशाब रात को बार बार आता है, या मुँह खुश्क होना, ये तो तब का सिम्टम है जब बात बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। इससे पहले शुगर बहुत सारी आपकी चीजें खराब कर रही है, आपकी नजर ब्लर हो रही है, आपकी बॉडी थकावट में रह रही है, आपको सांस चढ़ रहा है, आपके हाथ पांव सो रहे हैं, हाथ पांव जल रहे हैं, तो डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स आपको डायबिटीज की वजह से आ सकते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की, तो ब्लड प्रेशर की डिफरेंट अलामतें हैं। हमारी आवाम ने तब जाके ब्लड प्रेशर चेक करवाना है जब बहुत ज़्यादा सर दर्द करना शुरू कर गया है या हाथ पाँव बिल्कुल ही सुन्न होना शुरू हो गए हैं। इससे पहले ब्लड प्रेशर बहुत सारी अलामतें लेके आता है। बहुत सारे लोगों को जबड़े में दर्द होता है, तो वो मोस्टली जो है वो जाके अपने दांत का इलाज करवाना शुरू कर देते हैं। तो मोस्टली जबड़े में दर्द या आपकी ये कनपट्टी में दर्द तब होता है जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। इसी तरह अगर किसी के जिगर पे चर्बी आ गई है, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वजन पूरी बॉडी का ठीक है लेकिन सिर्फ पेट बढ़ा हुआ है, बॉडी थकावट महसूस कर रही है, मुंह पे सुबह सुबह उठते हैं बड़ी स्वेलिंग महसूस होती है, हाथ पांव पे स्वेलिंग महसूस होती है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल ज़्यादा हो सकते हैं। हार्ट डिजीज़ के डिफरेंट रिस्क हैं। जब आप विटामिन्स की कमी की बात करते हैं, जैसे आपने बात की कि बॉडी पे डिफरेंट किस्म के ब्रूज पड़ना शुरू हो जाते हैं, जब बॉडी पे नीले कलर के निशान बन रहे हैं, वो भी B कॉम्प्लेक्स विटामिन डेफिशिएंसी की एक बहुत बड़ी इलामत है। अच्छा, वो प्लेटलेट्स कम होने की इलामत होती है। बात मैं करने लगी थी कि अगर आपको कोई ऑटोइम्यून बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्लेटलेट्स कम कर रही है, उसमें भी आपकी बॉडी पे जो है वो ब्रूजेस कम बनने लग जाते हैं। लेकिन जब प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, बहुत सारे लोग ब्लड थिनिंग की मेडिसिन खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर को विजिट किया है, ब्लड प्रेशर हुआ है या कोई हार्ट बीमारी है, डॉक्टर ने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है, साला साल वो दवाई खाते रहेंगे, साला साल वही दवाई खाते रहेंगे। पता नहीं है कि ब्लड पतला करने वाली दवाई 6 माह के बाद डोज एडजस्ट करवानी है, CBC करवानी है, उसमें प्लेटलेट्स वापस डॉक्टर के पास नहीं जाते। इस वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। और जब प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं तो बॉडी में ब्रूजिंग। अच्छा, अफसर ये भी देखा है कि जिनको माइग्रेन होता है और आधे सर का दर्द हो रहा है तो वो ये समझते हैं कि अब ये तो हमारा खानदानी है, चली आ रहा है, लेकिन ये नहीं देखते कि लो ब्लड प्रेशर भी माइग्रेन बड़ा रीजन हो सकता है, रीजन बन सकता है। एग्जैक्टली, ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन, जिस्म में नमकियात की कमी, इसके साथ साथ बहुत सारे मादनियाँ जिसे मिनरल्स कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हेडेक और फटीग हो सकती है। आजकल जैसे गर्मियां हैं, जुलाई और अगस्त में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। जितना ज़्यादा पसीना आता है उतना ज़्यादा बॉडी अपने इलेक्ट्रोलाइट साथ साथ लूज कर रही होती है। सिर्फ पानी पी के बॉडी में पानी की कमी पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जब मिनरल्स कम होते हैं, सोडियम के लेवल, पोटाशियम के लेवल, आपको डेफिशिएंसी होना शुरू हो गई है, तो आपको हेडेक होगा बुरी तरह वाला, आपकी ब्लड वियन होगी, आपकी टांगों में दर्द होगा, आप सुबह को उठेंगे आपके जिस्म में जान नहीं होगी, आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होगा, आपको मतली हो सकती है, आपका दिल घबरा सकता है। तो डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के भी डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। जिस तरह आपने कहा कि लो ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से आपको हेडेक एक बहुत बड़ा रीजन है, और लो ब्लड प्रेशर की वजह से एक साइड पे ही दर्द होता है जिसको हम माइग्रेन से मिक्स कर रहे होते हैं और उसके लिए हम पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं। अक्सर जो बॉडी
एक्स होती हैं, बॉडी पेन्स होती हैं, उसमें आयरन डेफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा देखने में आई है, खासतौर पे बच्चों में डेफिशिएंट रहते हैं और थके हुए रहते हैं बहुत ज्यादा जी। तो इसके अलावा और कौन सी अलामात आती हैं अगर आपकी थकावट है, नकाहत है आपको और जिस्म में बहुत दर्द है? जी, आयरन डेफिशिएंसी है अगर आपकी बॉडी में, उसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो दो हैं। एक तो आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आएगा, एक आपको 3 से 4 सीढ़ियां चढ़ के आपका सांस फूल जाएगा। और उससे भी कॉमन सिम्टम अगर हम एडल्ट्स की बात करते हैं, लेडीज, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। मतलब छोटी सी बात है, अभी मैं कोई चीज फ्रिज से उठाने गई थी, भूल गया कि मैं अभी क्या करने आई थी, मैं अभी कोई बात करने लगी थी, मुझे भूल जाएगी। ये आयरन डेफिशिएंसी की बहुत बड़ी इलामत है एडल्ट्स में। इसी तरह अगर आप बच्चों में देखें, बच्चों में सबसे बड़ी इलामत यही है कि बच्चों में एक तो चिड़चिड़ापन होता है, दूसरा भूख बहुत कम लगना शुरू हो जाती है। जब भी बच्चा आयरन डेफिशिएंट होगा, उसकी हंगर डिप्राइव कर जाएगी, वो खाना नहीं खाएगा, वो मिट्टी वाली चीजें खाएगा, इधर उधर की चीजों में दीवारों को जाके चाटेगा, फूड आइटम्स की उसको क्रेविंग बहुत कम होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है बहुत सारे बच्चे जिनको आयरन डेफिशिएंसी होती है, उनके शुरू से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, या सम टाइम बच्चों के बालों में बिल्कुल शाइन नहीं होती। आप छोटे छोटे बच्चे देखते हैं बहुत हेयर स्पार्स और ड्राई नजर आ रहे होते हैं आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। और फीमेल्स में भी बहुत ज्यादा बाल गिरना और मूड खराब होना और चिड़चिड़ापन होना, सांस का फूलना आयरन की कमी की इलामत हो सकती है। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि अक्सर हमने देखा है कि वाटर रिटेंशन हो जाती है बहुत ज्यादा। सुबह देखो जिस्म फूला हुआ होता है, शाम को देखो तो वही जिस्म जो है वो नॉर्मल हो जाता है जी। ये किस चीज की अलामत है? ये मोस्टली 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो वो पेशेंट्स जिनको ब्लड प्रेशर हो रहा है, जैसे कि बीपी हाई हो रहा है, उनकी बॉडी में भी जो है वो सोडियम के लेवल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो सकती है। सेकंड, वो लोग जो बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, बहुत ज्यादा नमक खाना है, डिनर में आपने सोते हुए कोई ऐसी फूड खाई है जिसमें नमक का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में जो है वो वाटर रिटेंशन हो सकती है। थर्ड, बहुत कॉमन सिम्टम्स है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। जब आपकी बॉडी में या आपकी खाने में प्रोटीन आप कम खा रहे हैं, निशास्ता यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स वाली फूड्स आप ज्यादा खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा हो सकती है। तो अगर मॉर्निंग में आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग और वाटर रिटेंशन ज्यादा है, तो इसके 2 रीजन मेजर हैं कि या तो आप नमक का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, सेकंड स्ट्रेस और प्रोटीन की डेफिशिएंसी सोडियम इंटेक ज्यादा। एक कॉलर हमारे साथ हैं, वसीम साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जैसे कनेक्ट होता है जी। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, जैसे कनेक्ट होते हैं तो विल डेफिनेटली टॉक बैक टू हिम। अच्छा, आपने बिल्कुल बताया जुबान पर छाले पड़ जाना जी, दरारें पड़ जाना जी, ये किस चीज की अलामत है? अगर आपके जुबान में और बैक टू द मोलर, दाढ़ के बिल्कुल पीछे वाली साइड पे गले के पास छाले बनते हैं, ये ग्लोसाइटस, बहुत ज्यादा उनकी जुबान भी लाल रहती है और साइडों पे छाले पड़ना, गले में छाले पड़ना, ये मोस्टली उन पेशेंट्स को होता है जिनकी बॉडी में B6, B12 और B9 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। सिंपल, जिनके मुंह में बार बार छाले पड़ रहे हैं, 2 काम करें। एक तो एक अच्छा सा माउथ वॉश लें, दिन में 3 से 4 दफा आप उसको इस्तेमाल करें। दूसरा, एक कोई ना कोई फॉलिक एसिड और B12 का सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। 1 से 1.5 महीना, मैक्सिमम आप 20 से 25 दिन भी कोई विटामिन जो है वो लेना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है ये मसला ठीक हो जाएगा। तो ग्लोसाइटस बहुत बड़ा रीजन है। जबान का बहुत ज्यादा वाइट होना मोस्टली उन लोगों में हो सकता है जो कम पानी पीते हैं। कम पानी पीने की वजह से आपके मुंह में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ज्यादा आ सकते हैं, बार बार जबान आपकी वाइट हो सकती है। तो जिनकी जबान वाइट होती है, एक तो वो पानी पीने का ख्याल रखें, दूसरा फंगल इन्फेक्शन को जो है वो ट्रीट करना शुरू करें। जबान पीली होना मोस्टली उन लोगों की हो सकती है जिनको अगेन या तो B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है या आयरन की बहुत ज्यादा कमी हो सकती है। तो अगर आप नॉर्मली अपनी टंग टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या मेरी जबान नॉर्मल है, तो आपकी नॉर्मल जो टंग का कलर है वो लाइट पिंक कलर होगा।